इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स नोटिस के बारे में 133 सबसेक्शन 6 के बारे में। जी हाँ, तो पिछले कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था जहां पे फेक डिडक्शन अगर आप लोग क्लेम करते हैं आईटीआर के अंदर तो आपको नोटिस वगैरह मिल सकता है। तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ। जितने भी एपी और तेलंगाना स्टेट्स के हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, तो हमारे कई सारे जो क्लाइंट्स वगैरह थे जिन्होंने यहाँ पे जो है डिडक्शन वगैरह ज़्यादा क्लेम कर रखी थी, तो उनको भी इस टाइप के यहाँ पे नोटिस मिले हैं। तो देखिए आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा लाइव नोटिस दिखाने वाला हूँ, कैसे आपको रिप्लाई करना है ई कंप्लायंस पोर्टल के थ्रू, प्लस इस नोटिस को अगर आपको मिला भी है तो आपको कैसे रिजॉल्व वगैरह करना है, प्लस जो लोग भी यहाँ पे फेक डिडक्शन वगैरह क्लेम करते हैं तो उनको इन चीज़ों को क्लेम करने से पहले क्या क्या चीज़ें बेसिकली ध्यान में रखनी चाहिए। तो गाइस ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर, तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। साथ में गाइस वीडियो को शुरू करने से बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक एक्सपर्ट के थ्रू बेसिकली अपना जो है नोटिस रिजॉल्व कराना चाहते हैं या आईटीआर फाइलिंग कराना चाहते हैं अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, तो कंसल्टेंसी और बेसिकली सर्विस की लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गाइस ये इनकम टैक्स का जो नोटिस होता है 133 सबसेक्शन 6 करके, ये बेसिकली होता क्या है। तो देखिए इस सेक्शन के अंदर जो भी आपका असेसिंग ऑफिसर होता है उसको बेसिकली पावर दी गई है किसी भी इंफॉर्मेशन मांगने के लिए, मतलब जो असेसी होता है, जो क्लाइंट होता है बेसिकली, वो उससे किसी भी टाइप की यहाँ पे इंफॉर्मेशन मांग सकता है। और ऐसा जरूरी ये भी नहीं है कि मान लीजिए अगर मैं इस साल की आईटीआर यहाँ पे फाइल कर रहा हूँ तो मेरा अगर मान लीजिए ये साल के अंदर मेरा इंटीमेशन निकल के आ गया आईटीआर का, मुझे रिफंड वगैरह भी मिल गया है, तो कई लोग इसका मतलब ये समझते हैं कि हाँ गवर्नमेंट की तरफ से सब कुछ क्लियर है, मुझे फ्यूचर में कभी भी नोटिस नहीं मिल सकता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। असेसिंग जो ऑफिसर है वो किसी भी साल का जो है उठा करके आपको नोटिस यहाँ पे जो है पकड़ा सकता है कि इस साल की जो है आपने जो जो डिडक्शन यहाँ पे क्लेम की है उसका बेसिकली आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। तो देखिए इसमें कई सारी डिडक्शन हो सकती है, जैसे कि आपका एचआरए हो गया, एलटीए वगैरह हो गया, आपके होम लोन का इंटरेस्ट अगर आपने लिया है, डिडक्शन वगैरह ले रखी है, उसका प्रिंसिपल ले रखा है। इसके अलावा जो चैप्टर 6A की डिडक्शन होती है, एटीसी की डिडक्शन हो गई, एटीडी की हो गई, इसके अलावा कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल्स वगैरह हो रखे, तो उन सभी की डिडक्शन का जो है क्लैरिफिकेशन आपसे मांगा जाता है। तो गाइस स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं इस टाइप का नोटिस बेसिकली अभी जो है क्लाइंट्स को वगैरह को इशू हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल 21 और 22 के लिए यहाँ पे जो है बेसिकली ये नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है। तो इसके अंदर यहाँ पे असेसी ने क्या किया है, बेसिकली असेसी ने जो है काफी ज्यादा जो है टीडीएस रिफंड जो है बेसिकली क्लेम किया है। अब कई लोग जो है सैलरी वाले पर्सन लोग यही समझते हैं कि मैं आईटीआर यहाँ पे इसलिए फाइल कर रहा हूँ ताकि मैक्सिमम मैं अपना टीडीएस का रिफंड यहाँ पे क्लेम बैक कर सकूँ, जबकि आईटीआर फाइलिंग का पर्पस ये बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि आपका टीडीएस कटाई इसीलिए है क्योंकि आपके एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी सारे डिडक्शन यहाँ पे जो है कंसीडर कर ली है, उसके बाद में आपका एक्चुअल में जो भी टैक्स आ रहा है वही आपका टीडीएस कटता है। लेकिन देखिए कई लोग जो है एडिशनल काफी सारे डिडक्शन लेके यहाँ पे जो है टीडीएस रिफंड क्लेम बैक करते हैं। तो देखिएगा इस टाइप के नोटिस के अंदर क्या होगा, आपने जो भी यहाँ पे आईटीआर वगैरह फाइल कर रखी होगी उसके अंदर आपने जो जो अपनी इनकम में से जो है डिडक्शन लेस कर रखी होगी, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो जो सेक्शन 10 की डिडक्शन हो गई जिसके अंदर आपका एचआरए हो गया, एलटीए हो गया, जितने भी परक्यूसिट वगैरह आपको मिलते हैं, जो भी आपने जो है एनी अदर करके जो डिडक्शन वगैरह ले रखी है अपने, चाहे आईटीआर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, किसी के भी अंदर भी, तो वो सारी की सारी जो है आपसे क्लैरिफिकेशन मांगी जाती है कि इन सभी के डॉक्यूमेंट्स जो है आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। साथ में गाइस अगर लेट सपोज अगर आपने पॉलिटिकल डोनेशन वगैरह के अंदर डोनेट वगैरह कर रखा है तो उससे रिलेटेड डिडक्शंस वगैरह हो गई, मतलब अपनी आईटीआर के अंदर आपने जो भी डिडक्शन ले रखी है ना उन सभी का बेसिकली असेसिंग ऑफिसर को प्रॉपर डॉक्यूमेंट चाहिए कि आपने किस बेसिस के ऊपर इन डिडक्शन को यहाँ पे जो है अपनी आईटीआर के अंदर क्लेम कर रखा। साथ में गाइस यहाँ पे इस नोटिस के अंदर असेसिंग ऑफिसर जो है जैसे कि फाइनेंशियल 21 और 22 की तो इन्फॉर्मेशन मांगी रहा है, उसके साथ में जो है पिछले 3 सालों की जो है कॉपीज ऑफ द आईटीआर और जितनी भी आपने डिडक्शन क्लेम कर रखी है उन सभी के एविडेंस भी बेसिकली इसके अंदर मांगे गए हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपके बेसिकली बैंक, चाहे बैंक स्टेटमेंट हो गए या आपने जो भी इनकम यहाँ पे डिक्लेयर की अपनी आईटीआर के अंदर, या आपका जो भी टीडीएस कटा है, आपका फॉर्म 16 वगैरह हो गया, अगर मैं एटीसी की बात करूँ तो आपके इन्वेस्टमेंट के प्रूफ हो गए, एलआईसी इंश्योरेंस की जो है बेसिकली जो आपका प्रीमियम जाता है उसकी स्लिप्स वगैरह हो गई, हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूँ तो वहाँ पे आपका हेल्थ इंश्योरेंस की रिसिप्ट वगैरह हो गई, आपका एचआरए हो गया तो वहाँ पे रेंट एग्रीमेंट वगैरह हो गया, आपका फॉर्म 16 हो गया। तो ऐसे कई सारे डॉक्यूमेंट जो है बेसिकली आपको असेसिंग ऑफिसर को प्रोवाइड करने पड़ते हैं। साथ में गाइस इस नोटिस के अंदर बेसिकली जो है असेसिंग ऑफिसर आपको एक टाइमलाइन भी जो है प्रोवाइड करता है कि इस डेट तक आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो 500 रुपीज पर डे की बेसिकली आपके ऊपर पेनल्टी भी यहाँ पे इंपोज हो सकती है। जी हाँ, साथ में गाइस रिप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे नोटिस के अंदर ईमेल आईडी भी मेंशन होती है, आप फिजिकली भी यहाँ पे विजिट वगैरह कर सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर, जहाँ से नोटिस इशू होता है, जिस ऑफिसर ने किया होता है उसका नाम वगैरह भी प्रॉपर मेंशन होता है। साथ में गाइस यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक ई कंप्लायंस जो है प्रोसीडिंग करके टैब दिया हुआ है, उसके अंदर भी आप रिप्लाई कर सकते हैं, जो आगे जाके अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब गाइस बात करते हैं कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये नोटिस मुझे यहाँ पे इशू है। तो काफी सारे तरीके होते हैं डिपार्टमेंट के
गवर्नमेंट को नोटिस को भेजने के आपको ईमेल के थ्रू भी पता लगेगा, साथ में आपको एसएमएस वगैरह भी रिसीव होता है और उसके साथ में इसकी फिजिकल कॉपी भी दिवाइदा स्पीड पोस्ट जो आपके घर के ऊपर डिलीवर होती है। साथ में आप क्या कर सकते हैं, आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर जैसे लॉगिन वगैरह करते हैं तो पेंडिंग एक्शन में जाकर ई प्रोसीडिंग में जाकर चेक करेंगे तो यहाँ पे आपका कोई भी नोटिस वगैरह जारी हो रखा होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको जो है दिखने वाली है। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 133 सेक्शन के अंदर बेसिकली इस नोटिस को यहाँ पे इशू किया गया है। तो जैसे आप व्यू नोटिस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है सबमिट रेस्पॉन्स वगैरह का ऑप्शन देखने को मिल जाने वाला है। साथ में यहाँ पे आप नोटिस बटन के ऊपर क्लिक करके जो नोटिस हम लोगों ने यहाँ पे जो है चेकआउट किया उसको आप यहाँ पे एज ए डिजिटली भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं कि आपको रेस्पॉन्स यहाँ पे कैसे सबमिट करना है। तो देखिए यहाँ पे रेस्पॉन्स करने के काफी सारे तरीके नोटिस के अंदर ही मेंशन होता है। या तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स को कंपाइल कीजिए, उसका एक पूरा प्रॉपर तरीके से फोल्डर बनाइए, वो भी जो नोटिस आपको इशू हुआ है उसका प्रॉपर एक रिप्लाई बनाइए असेसिंग ऑफिसर को यहाँ पे जो है रेफरेंस देते हुए, और उन सभी को जो है आप स्पीड पोस्ट वगैरह करा सकते हैं डिपार्टमेंट के थ्रू। या फिर गाइस सेकंड तरीका है आप फिजिकल भी वहां पे विजिट कर सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में, या आप ईमेल के थ्रू भी अगर आपको नोटिस के अंदर कोई डेडिकेट ईमेल आईडी दी गई है तो वहां पे भी आप सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डिपार्टमेंट ने जो है जैसे बताया ई प्रोसीडिंग के अंदर यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं आपके पास में, पार्शियल रेस्पॉन्स और फुल रेस्पॉन्स। तो यहाँ पे मान लीजिए आप अपने रिमार्क्स वगैरह जो है बेसिकली मेंशन कर सकते हैं, साथ में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है तो यहाँ पे आपको पूरी डॉक्यूमेंट्स की बेसिकली लिस्ट मिल जाने वाली है। तो जो भी जिस भी कैटेगरी का डॉक्यूमेंट होगा, चाहे पीडीएफ फॉर्मेट में है चाहे जेपीजी फॉर्मेट में है, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ पे अपलोड करा सकते हैं और पार्शियल या फिर फुल रेस्पॉन्स यहाँ पे जो है नोटिस के अगेंस्ट में जवाब दे सकते हैं कि आपने जो डिडक्शन में क्लेम वगैरह कर रखी है वो एक्चुअल के अंदर यहाँ पे जो है बेसिकली उन सभी के एविडेंस वगैरह आप लोगों के पास में ऑलरेडी है और ये सारे के सारे एविडेंस में यहाँ पे सिंपली तरीके से अपलोड कर रहा हूँ। गाइस आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट हो गए, आपके एचआरए क्लेम्स हो गए, आपकी आईटी रिटर्न्स हो गए, एलटी के प्रूफ्स वगैरह हो गए। तो ये सारी चीजें कंपाइल करके इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर आपको जो है उस टाइमलाइन के अंदर बेसिकली जो है आपको अपलोड वगैरह करनी पड़ती है। सो देखिए गाइस जब भी आपको इस टाइप का नोटिस इश्यू होता है तो पहले ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने के पास में जितनी भी एक्चुअल जो डिडक्शन थी आपके पास में प्रॉपर प्रूफ ऑफ द सबमिशन है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे सिंपली जो डिपार्टमेंट को सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह एविडेंस वगैरह यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका बेसिकली सिस्टम का क्राइटेरिया होता है, उसके अकॉर्डिंग वो आइडेंटिफाई करता है कि किसको नोटिस भेजने हैं किसको नहीं भेजने हैं। और इसी के साथ में लेट सपोज अगर आपने फेक डिडक्शन वगैरह क्लेम कर रखी है तो गाइस उस केस में बेसिकली आपको जो यहाँ पे एक प्रोफेशनल की डेफिनेटली हेल्प वगैरह लेनी चाहिए। अगर आपने ढंग से क्लेम भी कर रखी है तो उस केस में मैं बताना चाहूंगा कि आपको डेफिनेटली एक प्रोफेशनल को यहाँ पे हायर करना चाहिए और उसकी मदद के बिना आपको जो है रेस्पॉन्स सबमिट नहीं करना चाहिए अगर आपको पता नहीं है कि आप यहाँ पे क्या रेस्पॉन्स वगैरह सबमिट करने वाले हैं। साथ में गाइस यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे आपके पास में एक और ऑप्शन ये रहता है कि आप असेसमेंट ईयर 23 और अगर मैं 24 की बात करूं तो उसकी रिवाइज आईटीआर अगर आप फाइल कर सकते हैं। साथ में अपने पिछले 2-3 सालों की आईटीआर भी जो है आप अपडेटेड रिटर्न के थ्रू यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। तो लेट सपोज पिछले कुछ सालों में अगर आपने फेक डिडक्शन वगैरह क्लेम कर रखी है तो उसको देखिए रेक्टिफाई करना वैसे तो मुश्किल है, लेकिन आप अपडेटेड आईटीआर के अंदर उन डिडक्शन को यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं और जितना भी आपका एडिशनल टैक्स बनता है, लायबिलिटीज बनती है, इंटरेस्ट वगैरह बनता है, वो सिंपली तरीके से आईटीआर यू फॉर्म के अंदर आप सिंपली जो है गवर्नमेंट को जमा करा सकते हैं। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल और हमारी ये फेक डिडक्शन वाला वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा जिसकी लिंक भी मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।